दोस्तों, एक लड़का अपने दो बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उसका बेटा 1 साल का होता है, जो काफी ज्यादा ट्रेन में रो रहा होता है। उसके रोने से ट्रेन में जो उस बोगी में बैठे होते हैं लोग, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उस बच्चे को बार बार संभालता है, चुप कराता है, लेकिन वो बच्चा जो है कुछ देर चुप होने के बाद फिर से रोने लगता है। अब जो रवि है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि लोग बाग उसे काफी ज्यादा कुछ सुना रहे होते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, तुम किसी भी तरह से करके अपने बच्चे को चुप कराओ, वरना इस बोगी से उतर जाओ। काफी ज्यादा सब लोग उल्टा सीधा रात के समय बोल रहे होते हैं। उसके साथ कोई औरत भी नहीं होती, उस बच्चे की माँ भी नहीं होती। लोग ये भी कह रहे होते हैं कि इस बच्चे की माँ कहाँ है, तुम्हें इस बच्चे की माँ को लाना चाहिए था अपने साथ में। जब इस बच्चे की अगर माँ नहीं है तो तुम्हें किसी भी औरत को साथ में लेकर आना चाहिए था, लेकिन तुम्हें जरूर किसी को लाना चाहिए था। तुम्हें पता है जब तुम इसे नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम हमें परेशान करने के लिए इस बूगी में चढ़े ही क्यों। सब लोग ऐसे ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, लेकिन एक लड़की होती है जिसका नाम किरण होता है। वो चुपचाप सब कुछ देख रही होती है और सुन रही होती है, वो कुछ भी अभी बोल नहीं रही होती। तो दोस्तों, आखिर ये सब कुछ क्या है कहानी, चलिए आपको पूरी वीडियो में डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि आपने वीडियो कहाँ से देखी है। हम अपनी अगली वीडियो में आप सबका नाम जरूर लेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक लड़का जो होता है वो अपने दो बच्चों के साथ बिहार से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा होता है। जो पहला बच्चा उसका होता है वो केवल 1 साल का लड़का होता है। जो उसकी लड़की होती है वो 4 साल की होती है। लड़की जो है वो तो थोड़ी समझदार होती है, वो चुप होती है, लेकिन जो लड़का है वो काफी ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए वो ट्रेन में बहुत ज्यादा रो रहा होता है, कभी दूध के लिए तो कभी भी किसी चीज के लिए भी। लेकिन रवि जो है वो अपने बच्चे से काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। काफी ज्यादा उसे हर चीज जो करती है एक माँ वो करता है, लेकिन उससे वो बच्चा नहीं मानता। बहुत देर हो जाती है, अब ऐसे ही सोने का समय हो जाता है। ट्रेन में जब 8 बज जाते हैं, सब लोग अब सोचते हैं कि सो जाते हैं। कुछ देर तो वो बच्चा चुप रहता है, वो जो रवि है वो अपने बच्चे को सुला देता है, वो बच्चा कुछ देर तो चुप रहता है, लेकिन फिर से वो जाग जाता है। जागने के बाद तो एकदम से तहलका मचा देता है, इतना ज्यादा रोने लगता है कि अब वो रवि के संभाल में ही नहीं आता। अब ये सब कुछ जो एक लड़की बैठी होती है इतनी देर से, किरण नाम की, उसे देखा नहीं जाता। अब जो किरण है वो पहले रवि की बेटी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, शायद थोड़ी वहां पर सीट चौड़ी मिल जाएगी, अच्छे से बच्चा सो पाएगा तो सो जाएगा। इसीलिए उसे अपने पास बुला लेती है। तो वो बच्ची उसके पास आ जाती है। अब जो किरण है अपने पर्स में से बिस्किट निकालती है, उसे देती है प्यार से, तो लड़की खा भी लेती है। खाने के बाद वो बहुत ही प्यार से बैठी होती है किरण के पास। तभी किरण उससे उसका नाम पूछती है, तो बताती है कि मेरा नाम खुशबू है। किरण उससे कहती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वो कहती है कि मेरी नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ चली गई। वहीं जो किरण है वो रवि से पूछती है कि इन बच्चों की माँ कहाँ है। रवि कहता है कि उसे दिल्ली जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, मुझसे बार बार कह रही थी कि चलो दिल्ली चलो दिल्ली। मैंने कहा कि चलो 2-4 दिन और रुक जाते हैं, माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वो नहीं मानी और वो दिल्ली चली गई इन बच्चों को छोड़कर। अब ये अजीब सा लगता है किरण को और सभी लोगों को, तो किरण कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी दिल्ली जाने की कि इतने छोटे बच्चे को छोड़कर चली गई, कोई भी सोचेगा। तो रवि इस बात पर कुछ नहीं बोलता है। अब जो उसका बेटा है वो और भी ज्यादा बहुत ज्यादा रोने लगता है। किरण कहती है कि अच्छा इस बेटे को मुझे दो। रवि के बेटे का नाम होता है अमित। किरण कहती है अमित बेटा तुम मेरे पास आओ। वो अपने पास ले लेती है अमित को और जो खुशबू होती है उसे भेज देती है उसके पिता के पास, रवि के पास। अब किरण जो है वो अपने पास उस बच्चे को लेती है, थोड़ी देर दुलारती है, पुचकारती है, जिससे जो अमित है वो चुप हो जाता है। चुप होने के बाद धीरे धीरे वो अपनी गोद में सुला देती है, वो बच्चा सो भी जाता है। जब वो बच्चा सो जाता है तो जो और भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि एक औरत ही बच्चे को संभाल सकती है, देखा ना इन्होंने कितने अच्छे से संभाल लिया, इसे सुला भी दिया। अब बहुत देर बीत जाती है, वो बच्चा जो है वो सो जाता है, सब लोग सो जाते हैं। अब यहाँ पर जो रवि है वो भी सो जाता है, सब लोग सो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब सुबह थोड़ी होने वाली होती है तो नींद खुलती है, तो रवि देखता है कि उसके बच्चे का डायपर वगैरह, कच्छा वच्छा वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है।
तो पूछता है कि क्या इसने सुसु कर दिया था। किरण बताती है कि हाँ, इसने पोटी कर दिया था रात में। मैंने सोचा कि आप इसे लेकर वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, सो नहीं पाए थे। मुझे पता था कि आपने इस थैले में इसका सब कुछ सामान रखा हुआ है, तो मैंने इसमें से ही लेकर इसका डायपर वगैरह चेंज कर दिया। तो वो कहता है कि अरे आपने इतनी तकलीफ उठाई तो आपको मतलब कि मुझे जगा लेना चाहिए था। वो कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपसे पूछे बिना आपके बैग में हाथ लगाया, इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। तो कहता है कि आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और आप सॉरी क्यों बोल रही हैं। उसके बाद से अब ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इन सबके बीच बात का सिलसिला शुरू होता है। जो किरण है वो दोनों बच्चे को इतना ज्यादा प्यार करती है कि दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है। अब यहाँ पर कुछ देर के बाद इन सबको उतरना होता है। वही जो किरण है वो रवि से पूछती है कि आपको कहाँ उतरना है। वो कहता है कि मुझे आनंद विहार उतरना है, क्योंकि मुझे यहाँ से यमुना विहार जाना है। तो किरण भी कहती है कि मुझे भी आनंद विहार ही उतरना है, क्योंकि मुझे यहाँ से खजूरी जाना है। वो कहते हैं कि चलो हम दोनों को एक जगह पर ही उतरना है। और अब स्टेशन आ जाता है, दोनों यहाँ पर उतर जाते हैं। अब जो रवि है यहाँ पर जब बच्चों को लेकर जाने लगता है तो कहता है कि आंटी को बाय बोल दो बच्चों, आंटी ने तुम लोगों की बहुत ज़्यादा केयर की। दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब आंटी को यानी कि किरण को बाय बोलते हैं। बाय बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। किरण भी अपने घर पर चली जाती है, रवि भी अपने घर पर चला जाता है। रवि यहाँ पर जब घर पे जाता है तो सब कुछ अपनी माँ से बताता है। उसकी माँ यहाँ पर होती है, अपनी माँ को सब कुछ बताता है कि देखो माँ, मैं कितने ज़्यादा परेशान हो गया था। एक लड़की मिली थी तो उसने मतलब कि मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। अपनी माँ से सारी बात बताता है। तो उसकी माँ कहती है कि एक तुम्हारी पत्नी है जो अपने इतने से बच्चे को छोड़कर चली गई, और एक वो औरत है जिसने दूसरे के बच्चे को भी प्यार दुलार दिया और इन्हें संभाला। कैसी कैसी माँ है और कैसे कैसे इंसान भगवान ने बनाए हैं, वो सोचने लगती है। आपको बता दूं दोस्तों कि जो रवि है उसका अच्छा बिजनेस होता है टाइल्स का, और उसकी माँ यहाँ पर अकेली होती है, उसके पिताजी नहीं होते हैं। अब जब रवि अपनी माँ से सब कुछ बताता है तो रवि की माँ कहती है कि तुम उसका नंबर ले आते, उससे अपने घर पे बुलाते, पता नहीं वो हमारे घर पर आ जाती तो अच्छा होता, मैं एक बार उससे मिल लेती। कितनी नेक दिल औरत है, कितनी अच्छी लड़की है, मैं उससे मिल लेती। तो वो कहता है कि हाँ माँ, लेकिन मैंने उसका नंबर नहीं मांगा, और मैं मांगता भी कैसे अनजान लड़की से उसका नंबर, इसीलिए मैंने नहीं मांगा, और अब मैं उससे मिल भी नहीं पाऊंगा। उसने अपना एड्रेस तो बताया था लेकिन सही से नहीं बताया था, केवल खजूरी बताया था। चलो कोई नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं। वहीं जो उसके दोनों बच्चे हैं वो कहते हैं कि पापा हमें आंटी से मिलवा दो, लेकिन वो कहता है कि मैं आंटी से कैसे मिलवाऊँ, मैं जानता ही नहीं हूँ कि वो कहाँ पर रहती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर जो किरण है वो भी अपने घर में दोनों बच्चों के बारे में बताती है कि कितने प्यारे बच्चे थे, मैंने कैसे संभाला, वो उसके पिता कैसे परेशान हो गए थे। वो बार बार उन बच्चों के बारे में घर में बात करती रहती है, जिससे सब लोग कहते हैं कि वो बच्चे और वो इंसान लगता है इसे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए। उसके बाद से ऐसा होता है कि अचानक जो किरण है वो रवि के फ़ोन पर फ़ोन कर देती है। रवि फ़ोन रिसीव करता है, कहता है कि कौन। किरण कहती है कि मैं किरण बोल रही हूँ जो आपसे ट्रेन में मिली थी, उन बच्चों को मैंने संभाला था, मैं उनकी आंटी बोल रही हूँ। तो रवि की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो कहता है कि अरे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। मैंने बहुत सोचा कि मैं आपका नंबर ले लिया होता, कितना ज़्यादा अच्छा रहता, हम दोनों एक दूसरे से बात करते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। अच्छा हुआ कि आपने फ़ोन कर दिया। वैसे मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला। तो वो कहती है कि जब आप सो गए थे तो मैंने आपके फ़ोन पर फ़ोन किया था, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा था मेरे फ़ोन में, तो मैंने सोचा कि मैं आपका फ़ोन मिला लेती हूँ तो नेटवर्क आ जाएगा, और मैं आपके बच्चे को कार्टून दिखा रही थी अमित को, इसलिए। तो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद से वो माँ से भी बात करवाता है अपनी। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम हमसे मिलने के लिए आ जाती तो कितना अच्छा रहता। किरण कहती है कि हाँ माँ जी, मेरा भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है बच्चों से मिलने का, इसीलिए मैंने आज फ़ोन किया। मैं कई दिनों से फ़ोन करने की सोच रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि पता नहीं आप सब क्या सोचेंगे, इसीलिए मैंने फ़ोन नहीं किया। तो जो रवि की माँ होती हैं वो कहती हैं इसमें सोचने की क्या ज़रूरत थी बेटा, तुम फ़ोन कर लेती, बच्चे भी तुम्हें कितना ज़्यादा याद करते रहते हैं। किरण कहती है ठीक है, मैं जल्द ही आऊँगी। रवि कहता है मैं आपको लेने के लिए आ जाता हूँ, आप एड्रेस बता दीजिए। किरण कहती है कि नहीं, मैं खुद आ जाऊँगी, और वो टाइम देती है कि इस दिन आऊँगी। अब इधर किरण जो है वो 2-3 दिन के बाद घर पे आती है रवि के। जब रवि के घर पे आती है तो रवि के बच्चों के खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। वो आंटी को देखकर इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि मानो वो अपनी माँ से मिल रहे हों।
बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं इन बच्चों की खुशी देख के जो रवि की माँ है वो सोचती है कि बताओ, इन सबकी माँ तो इन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन अनजान औरत इतना ज़्यादा प्यार कर रही है कि बच्चे भी उससे कितने ज़्यादा खुश हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है ये सब देखकर। उसके बाद से वो किरण के लिए चाय वगैरह लाती है, खाना वगैरह लाती है। किरण बहुत ज़्यादा देर तक, मतलब कि 2-4 घंटे वहीं पर अपना बिताती है बच्चों के साथ ही। उसके बाद से किरण के जाने का टाइम हो जाता है। वो कहती है कि अब मैं अपने घर चलती हूँ। तो रवि और रवि की माँ कहने लगते हैं कि आप बुरा ना माने तो कुछ दिन यहीं पर रुक जाती तो अच्छा होता है। आपको देखकर बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं, अगर आप रह जाते यहाँ पर तो अच्छा होता। क्या आप कोई काम करती हैं? रवि कहता है। किरण कहती है कि नहीं, मैं कोई काम वगैरह तो नहीं करती, मेरी फैमिली भी यहीं पर रहती है। घर में जो काम आता है, हम कुछ काम बाहर से लेकर आते हैं घर में और वही करते हैं, और उससे ही जो 2 पैसे बन जाते हैं वही होता है, बस मैं कहीं काम वाम करने के लिए नहीं जाती। रवि कहता है जो आप घर में करती हैं, जितना कमा लेती हैं मैं उतना दे दूंगा। अब देखिए, आप मेरी अच्छी खासी दुकान भी है, अच्छा खासा हम लोग कमा लेते हैं, बस आप मेरे बच्चों के साथ कुछ दिन रह जाइए। वो कहती है देखिए, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं कह सकती कि मैं रह जाऊं या नहीं रह जाऊं, आप सबको मेरे मम्मी पापा से बात करना होगा, अगर वो सब हाँ बोल देते हैं तो मैं ज़रूर रह जाऊंगी। तो रवि कहता है कि क्यों नहीं, हम आपके मम्मी पापा से भी बात करेंगे। और जो रवि है वो किरण को अपने साथ ले जाता है, कहता है चलिए आप मेरे साथ ही चलिए, मैं अभी के अभी आपके मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ। तभी रवि की माँ कहती है कि बेटा मैं भी चलती हूँ, जब मैं भी चलूँगी दोनों बच्चे भी जाएंगे ना, तब इनके मम्मी पापा को थोड़ा हमारी परेशानी है वो समझ में आएगी, तो शायद हाँ बोल दें रहने के लिए। अब रवि कहता है ठीक है। अब सारे के सारे जो 2 बच्चे होते हैं, रवि की माँ होती है, रवि होता है, वो किरण को लेकर उसके घर चले जाते हैं। अब घर पे जाने के बाद बात करते हैं कि हम आपकी बेटी को कुछ दिन अपने घर पर रखना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बात है, इन दोनों बच्चों की केयर करनी है। तो वो लोग पूछते हैं कि आखिर इन बच्चों की माँ कहाँ है, और पहले किरण ने भी पूछा होता है। तो ये लोग बताए होते हैं कि इसकी माँ किसी और आदमी के साथ भाग गई है इन दोनों बच्चों को छोड़कर, और हमें उसके बारे में पता नहीं है कि आखिर वो भागकर कहाँ गई है। तो किरण सोचती है कि बताओ, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतना सीधा साधा पति, अच्छा कमाता है, फिर भी वो औरत भाग गई किसी और के साथ, पता नहीं कैसी औरत है। वो ये सोच रही होती है। घर पे भी जब इस बात का पता चलता है किरण के, तो वो भी सोचते हैं। उसके बाद से आपस में खुसुर फुसुर करते हैं, करें क्या ना करें। अब ये डिसाइड करते हैं कि चलो कोई नहीं, इतनी नेक काम है तो हम अपनी बेटी को भेज ही देते हैं। कुछ दिनों के लिए हमारी बेटी जा रही है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि देखिए, हमारी बेटी की शादी की डेट फिक्स हो गई है, उससे पहले ही इसको यहाँ पर आना होगा। हम इसकी शादी करने वाले हैं, शादी करके ये अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन उससे पहले ये वहाँ पर रह लेती है। तो वो सब कहते हैं कि चलो ठीक है, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो रह सकती है ना, तो हम भेज देते हैं, तो हम ले जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है। अब किरण जो है वो इन सब के साथ जाकर रहने लगती है। ऐसे ही करके 5-6 महीने बीत जाते हैं। किरण जो है अपने इन दोनों बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। किरण की जो रवि की माँ है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हैं। किरण बच्चों को भी देखती है, घर में खाना वाना भी बना देती है और थोड़ा काम भी कर देती है, जिससे जो रवि की माँ है उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वो मन ही मन सोचती है कि काश ऐसी बहू मुझे मिली होती, और जो मेरी बहू थी ना तो मुझे एक लोटा पानी ला कर देती थी, ना ही जल्दी घर का काम करती थी, उसे रटते रहो तब कोई काम करती थी। और मतलब वो याद करने लगती है, दोनों में कंपेयर करने लगती है, जैसे सब कोई करता है ऐसे करने लगती है। अब धीरे धीरे शादी का समय आ जाता है। किरण के माँ बाप का फ़ोन आता है कि देखिए, अब हमारी बेटी की शादी का जो तारीख है वो शादी की तारीख है वो नज़दीक आ चुकी है, तो आप सब मेरी बेटी को यहाँ पर ले आइए, हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और आप अपना कुछ और जुगाड़ करिएगा। तब जो रवि है, रवि के बच्चे हैं, जो रवि की माँ है, इन सब का मन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, कहते हैं आंटी आप अब यहाँ से चली जाओगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। किरण कहती है बेटा मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, और ये सब तो विधि का विधान है, सबको एक दिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है। मेरी शादी हो जाएगी, मैं वहाँ पर ससुराल चले जाऊँगी, लेकिन बच्चों मैं तुमसे हमेशा मिलने के लिए आया करूँगी। जो किरण है वो ये कहती है। अब किरण की बात सुनकर बच्चे थोड़ा
खुश होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर रहती तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, आप ही हमारी मम्मी बन जाती तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, वो सब कहने लगते हैं। लेकिन किरण इस बात का जवाब नहीं देती है। रवि के माँ के मन में भी यही हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ये सारी बात रवि की माँ भी सुन रही होती है। रवि की माँ कहती है कि बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किरण कहती है कि बोलिए माँ जी, क्या कहना चाहती हैं आप। तो रवि की माँ कहती है कि देखो, मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, देखा ये तुमने, सब कुछ तो तुम जानते ही हो, अब छुपाने की क्या बात है इसमें। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और रवि की शादी हो जाए। अगर तुम बुरा ना मानो, अगर तुम चाहो तो तुम अगर रवि से शादी करना चाहो, मैं तुम्हारे और रवि की शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो किरण जो है वो कहती है कि देखिए माँ जी, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप की अगर मर्जी रहेगी तो ही मैं कर सकती हूँ। और हाँ, मैं भी आपके बेटे को पसंद करने लगी हूँ इतने दिनों में। वहीं जो लेकिन पता नहीं आपके बेटे मुझे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वो अब उनकी मर्जी है। तो रवि की माँ कहती है कि मैं अपने बेटे से बात करूँगी कि आखिर वो क्या चाहता है। जो रवि है जो रवि की माँ है वो रवि से बात करती है। रवि कहता है कि हाँ माँ, इतने दिनों में मैं भी इसे पसंद करने लगा हूँ, और अगर हमारी शादी हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ये हमारे बच्चों के लिए भी अच्छी होगी। आपने देखा है ना कि किस तरह से ये हमारे बच्चों की देख रेख करती है, और मेरे लिए यही औरत बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर ये मुझे मिल जाए, मेरी ज़िंदगी में आ जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई तोहफ़ा हो ही नहीं सकता है। अब रवि की माँ कहती है कि चलो चलते हैं, बात करते हैं, अगर बात बन जाए तो अच्छा होगा। उसके बाद से ये सब के सब चले जाते हैं किरण के घर पे। किरण के घर पे जाकर जो रवि की माँ है वो किरण के मम्मी पापा से सारी बात बताती है कि देखिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे और आपकी बेटी की शादी हो जाए। मेरा बेटा अच्छा कमाता है, अच्छा उसका घर बार है, अच्छी मतलब अच्छा उसका ज़मीन जायदाद है, सब कुछ है, एकदम संपन्न है हर चीज़ से। अगर आप चाहें तो हम दोनों की शादी करवा सकते हैं। दोनों ये भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। वहीं किरण ने अपनी भाभी को जाकर सारी बात बता दी होती है कि भाभी, मैं भी ये शादी करना चाहती हूँ, मुझे भी ये लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर मेरा दिल लग गया है, मुझे इससे अच्छी फैमिली तो मिल ही नहीं सकती। वो सारी बात बता देती है। और वैसे भी 6 महीने तो उसने रह लिया था, तो उसे सब कुछ पता ही चल गया था। तो 6 महीने जानने के बाद वो इस रिश्ते से दूर कैसे भागेगी, जब उसे सब कुछ पसंद ही आ गया था। तो अब उसकी भाभी को भी उसके पापा से कहना पड़ता है कि ये भी रवि को पसंद करने लगी हैं। अब जो किरण के पापा हैं वो कहते हैं कि जब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तो हम दोनों की शादी करवा देते हैं। कोई बात नहीं, अब शादी की डेट नज़दीक आ गई, शादी फिक्स हो गई थी तो कोई बात नहीं। अब जब दोनों पसंद ही करने लगे हैं, जब किरण मेरी बेटी को सब कुछ अच्छा लगने लगा है, वो यहाँ पर खुश रहेगी, तो इसकी खुशी में मेरी खुशी है, दोनों की शादी करवा देते हैं। तो किरण कहती है तो हम उन सबको क्या जवाब देंगे, उन सबको भी तो कुछ कहना होगा ना। तो किरण के माँ बाप कहते हैं कि हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे कि हमारी बेटी किसी और लड़के को पसंद करती है, उससे शादी करेगी। तो अब ऐसा ही होता है, इधर रवि और किरण के रिश्ते की बात बन जाती है। वहीं जो किरण के मम्मी पापा हैं वो जाकर लड़के वालों से माफ़ी मांग लेते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी कहीं और शादी करना चाहते हैं। वो थोड़ा नाराज़ तो होते हैं, लेकिन उन्हें भी समझ में आ जाता है, और उसके बाद से उन जो पहला रिश्ता है वो टूट जाता है। और यहाँ पर रवि और किरण जो हैं वो दोनों की शादी हो जाती है। दोनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और फाइनली दोस्तों, ये रिश्ता एक ट्रेन से शुरू हुआ था, ट्रेन के सफ़र में शुरू हुआ था, और यहाँ पर शादी पर आकर ही ख़त्म होता है। दोनों की यहाँ पर शादी हो जाती है। और एक पत्नी जो अपने पति को छोड़कर चली गई थी, एक अपने 2 इतने छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर गई थी, उसे तो कभी अपने बच्चों की याद नहीं आई, लेकिन एक अनजान औरत जो ट्रेन में इन दोनों बच्चों से मिली थी, उसे कितना ज़्यादा लगाव हो गया था कि बिना शादीशुदा होते हुए भी 2 बच्चों को अपना बच्चा मान लेती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।